नफरत को मेरी अब तुम सुबह शाम देखोगे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। कुछ यही तेवर है इस वक्त तेज प्रताप यादव के। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेयस। आयान भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद कहा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव जो है शायद लालू प्रसाद यादव को मनाने का प्रयास करेंगे, तेजस्वी यादव से फिर से गठजोड़ करने का प्रयास करेंगे। एक आध ट्वीट भी उन्होंने किए जिससे ऐसा लगा कि झुकाव जो है परिवार की तरफ, पार्टी की तरफ अभी भी बना हुआ है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो तेवर सामने आए हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तेज प्रताप यादव झुकने वाले नहीं हैं। तेज प्रताप यादव की एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है जिसमें गाड़ी है, तेवर है, झंडा अलग है, यानी लालटेन छाप नहीं है झंडा। तो क्या तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बना ली है? इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में राजकुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, गजब की एक फोटो सामने आ गई है। क्या नई पार्टी बन गई बिहार के अंदर? तेज प्रताप यादव अब एक नए रोल में लालटेन से अलग, लालू से अलग, तेजस्वी से अलग, उन्हीं को टक्कर देने के लिए खड़े हो गए हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता वो पार्टी नहीं बनाएंगे। अगर लड़ना होगा तो निर्दलीय लड़ेंगे, या ये हो सकता है कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लड़ना हो तो एक टिकट अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको दे दें कि हमारे चुनाव चिन्ह पे लड़ो। और मुझे अभी भी लग रहा है कि पार्टी की तरफ से और परिवार की तरफ से पूरा समर्थन है। बिल्कुल। ये सामाजिक कहिए या चुनावी मजबूरियां हैं जो परिवार से उनको दूर रखे हुए हैं, और अभी भी लगाव है। और जिस तरह से मुझे लग रहा है कि इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं उसी तरह से वो काम कर रहे हैं। ये पार्टी का झंडा हटा देना भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, क्योंकि वो पार्टी से निकाले जा चुके हैं, परिवार से निकाले जा चुके हैं। तो सवाल उठता है कि भाई किस बिना पे आप पार्टी का झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो मजबूरी उनकी भी है और चुनाव लड़ना है, इसीलिए जो है नए झंडे के साथ वो हसनपुर दोबारा पहुँचे हैं जी। महुआ, माफ़ कीजिएगा, महुआ विधानसभा से उनको चुनाव लड़ना है। हसनपुर में वो दरअसल अभी विधायक हैं। हसनपुर समस्तीपुर ज़िले का एक विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ से 2020 में वो चुनाव लड़े थे, जीते थे, अभी विधायक हैं। और 2015 में उन्होंने महुआ से विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीते थे। और एक बार फिर अब लग रहा है कि 2025 में महुआ से ही लड़ेंगे। और उसकी वजह ये है कि वहाँ जो 2008 में जो परिसीमन हुआ था, परिसीमन के बाद वहाँ का जो जातीय समीकरण है वो बदल गया था। वहाँ मुस्लिम यादव बहुत संख्या में हैं और वहाँ दलित, पासवान और रविदास समाज के लोग भी बड़ी संख्या में हैं। और ये उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए मुफीद है। MOI समीकरण के अलावा जो दलित, अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको वोट देते हैं। और यही देखते हुए वो वहाँ गए हैं और उनको बाकायदा ये मुझे लगता है कि पार्टी की तरफ से चाहे परिवार की तरफ से ये सब निर्देश दिए जा रहे हैं कि क्या करना है। और यही वजह है कि वो महुआ पहुँचे हैं और ये संकेत दिया है कि यहाँ से एक बार फिर वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो पार्टी का इंस्ट्रक्शन भी है और वहाँ से जो जातीय समीकरण है वो उनके मुताबिक एकदम फिट बैठ रहा है। तो उसी तरह से कर रहे हैं। हालांकि अभी भी मुझे लग रहा है कि एक संभावना अभी भी खिड़की खुली हुई है कि ऐन मौके पे संभवतः पार्टी के दरवाजे खुले हैं और शामिल कर लिया जाए पार्टी में, और वहाँ से फिर वो पार्टी के चुनाव चिन्ह पे RJD में शामिल होकर वहाँ से चुनाव लड़ें। इसकी उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन ये माहौल पे अब डिपेंड करता है कि किस तरह का माहौल बरकरार रहता है। तो यही है अगली कड़ी। बाकी घर परिवार से चाहे पार्टी के जो थिंक टैंक हैं उनकी तरफ से यही निर्देश दिया गया है उनको महुआ जाके घूम के आए। तो वो जाके घूम के आ रहे हैं और जो बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं, वो अपना देखेंगे, वो बताने की कोशिश है। दरअसल वो मतदाताओं को बताने की कोशिश है कि बिना पार्टी के और बिना परिवार के भी हम अकेले यहाँ खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो ये एक तरफ से जो है सेल्फ डिपेंडेंट और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश है उनकी। लेकिन मैं जरा आपका मत जानना चाहूंगा। एक दो सवाल जो मेरे मन में आ रहे हैं कि तेज प्रताप यादव अगर पार्टी बनाते हैं तो, जिसकी आप कह रहे हैं संभावना कम ही लग रही है, लेकिन अगर पार्टी बनाते हैं तो चुनाव से कितने समय पहले तक वो पार्टी बनाने के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे? क्योंकि चुनाव फिर उन्हें फाइल भी करना पड़ेगा, चीजें एक जाहिर सी बात है, एक प्रक्रिया होती होगी। दूसरा सवाल, क्या तेज प्रताप यादव
अपने आप में एक ऐसा नाम है बिहार के अंदर, अपने आप में क्या वो एक ऐसा चेहरा है कि वो अगर नई पार्टी बना भी लेते हैं और चुनावी मैदान में उतरते हैं तो चलिए हो सकता है अगर अपने उम्मीदवारों को उतारे तो उन्हें ना सही मगर अपनी कुर्सी जो है वो जीत जाए अपने क्षेत्र से? देखिए, वो जीत जाएंगे और जीतने का सिंपल फंडा है, अगर वो निर्दलीय भी लड़ते हैं या अपनी पार्टी जहां तक बनाने की बात है तो पार्टी बनाने की जो प्रक्रिया है वो इतना आसान नहीं है। हाँ, एक बार जो आचार संहिता लग गई उसके बाद आप पार्टी नहीं बना सकते, न घोषणा कर सकते हैं, ना उसको मंजूरी मिलेगी। उसके लिए आपको पहले से पार्टी रजिस्टर्ड कराना होगा, उसकी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करना होगा। लेकिन तेज प्रताप यादव का जो मिजाज है वो एक पार्टी का गठन करें और उसको चला लें, वो मतलब उनको देख के नहीं लगता कि वो ऐसा संभव है, वो कर पाएंगे जी। और मैं अभी भी वही कह रहा हूं कि उनको अपनी पार्टी मतलब आरजेडी की तरफ से, परिवार की तरफ से, पार्टी के थिंक टैंक की तरफ से जो निर्देश मिल रहे हैं वो वही कर रहे हैं, वो पार्टी नहीं बना रहे हैं। हाँ, जो संबंधी हैं रिश्ते में, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और लालू यादव परिवार जो है एक दूसरे के घर में शादियां हुई हैं तो संबंधी हैं, तो ये हो सकता है कि ये रिश्तेदारी की छांव में उनको समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ाया जा सके। पिछले दिनों बात भी हुई थी अखिलेश यादव से, फ़ोन पे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बात हो रही थी वो सोशल मीडिया पे भी आई थी। तो उन्होंने सीधे सीधे पूछा था कि भाई कहाँ से लड़ना चाहते हो चुनाव, तो तेज प्रताप जी ने बताया था कि मिलेंगे तो फिर बात करेंगे। तो उस पर निश्चित तौर पर परिवार की तरफ से और बातचीत हुई होगी। उसी के बाद वो महुआ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, और पार्टी बनाने की संभावना तो न के बराबर है, क्योंकि उसमें पैसे की भी ज़रूरत होती है और मैनेजमेंट के लिए आपके पास आदमी भी चाहिए, थिंक टैंक भी चाहिए, लोग भी चाहिए, वो और उनके मिजाज के हिसाब से लोग काम कर पाएँ ये मुश्किल है। उसको देखते हुए कि पार्टी बनाएंगे, हाँ वो लड़ेंगे, और मुझे अभी भी लग रहा है कि हो सकता है कि चुनाव की घोषणा के बाद या चुनाव में जब प्रत्याशी जब आरजेडी उतारेगी तो उससे पहले इनको शामिल कर लिया जाएगा पार्टी में, तमाम भूल चूक माफ़ करते हुए, और आरजेडी के टिकट पे ही वो लड़ेंगे। तैयारी उसी तरह की चल रही है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने जो फ्लैग लगाया था अपनी गाड़ी पर, उस पर लिखा था टीम तेज प्रताप यादव, लेकिन अब फिर वही सवाल आ जाता है कि ये कैसी टीम है? तेज प्रताप यादव ने तो अभी खुद एक दो दिन पहले अपने सबसे करीबी को भी पार्टी से निकाला, अपने जो उनको पद दे रखा था उनको हटा दिया वहां से, ये कह करके कि भाई ये हमें धोखा दे रहा था, ये हमारे निजी फोटोज वीडियोस को जो है सोशल मीडिया पर लीक कर रहा था। कौन सी टीम है तेज प्रताप यादव की? या तो वो अपने आप में ही एक टीम है? टीम, अब जो उनके कई लोग ऐसे हैं घर परिवार में भी जिनसे वो व्यक्तिगत जो चाहे सलाहकार हों, तेजस्वी यादव के जो पुराने मित्र हैं हरियाणा वाले, तो उनसे भी उनकी बताया जाता है कि नहीं बनती है, और होंगे हर जगह चार लोग होते तो ऐसे ही हैं कि भाई चारों लोगों से आदमी की बातचीत अच्छी हो और सबसे संबंध अच्छे, वैसा होता नहीं है जी। और ये जो झंडा लेके गए हैं वो जो टीम तेज प्रताप जो दिखा रहे हैं उसका सीधा संदेश यही है कि हम अकेले भी हैं तो हम लीड कर सकते हैं। जनता को संदेश देना है कि हम अकेले भी हैं तो मजबूत हैं, हमारे पास क्षमता है, हम लीड कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं, हमारे साथ जुड़िए। बिल्कुल, अब देखना होगा कि तेज प्रताप कह तो रहे हैं लेकिन उनके साथ जुड़ता कौन कौन है आने वाले समय में, ये जरूर देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से तेज प्रताप ने अभी बागी तेवर दिखाए हैं, अटकलें तो यही है कि भाई ऐन वक्त में तेज प्रताप यादव को वापस से पार्टी के अंदर शामिल कर लिया जाएगा, वापस से तेज प्रताप यादव को माफ करके टिकट दे दिया जाएगा, चुनाव लड़वा दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर लालू यादव की छत्र छाया में चुनाव लड़ेंगे, जीतने की संभावनाएं भी हो सकती हैं, नामी चेहरा है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्होंने शायद थोड़ा सा राजनीतिक माहौल भी गरमा दिया है, सबको चौंका भी दिया है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आय ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।